नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में जिसने शिक्षकों के अधिकारों और कह सकते हैं श्रम की गरिमा को एक नई परिभाषा दी है। तो सवाल ये है, क्या किसी योग्य शिक्षक को 10 सालों तक, जी हां, 10 सालों तक सिर्फ 7,000 रुपए महीना देना संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए इसे साफ साफ बेगार यानी जबरन श्रम बताया है। तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक फैसले की पूरी कहानी। आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे इन शिक्षकों का वो एक दशक लंबा संघर्ष। फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उन कड़ी टिप्पणियों की जो इस मामले में की गईं। इसके बाद हम समझेंगे पे एंड रिकवर यानी भुगतान करो और वसूल करो का वो सिद्धांत जो कोर्ट ने दिया, और आखिर में जानेंगे कि इस अंतिम फैसले का असर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और ये संघर्ष 10 साल पहले आखिर शुरू कैसे हुआ। देखिए, ये कहानी शुरू होती है साल 2013 से। तब सर्व शिक्षा अभियान के तहत पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टरों को नियुक्त किया गया था। 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और मानदेय सिर्फ 7,000 रुपये महीना। और आप सोचिए, अगले 10 सालों तक ये रकम लगभग उतनी ही रही। अब यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। साल 2017 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जिसे पीएबी भी कहते हैं, उसने सिफारिश की कि मानदेय को बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया जाए। लेकिन हुआ क्या? सिफारिशों के बावजूद 2019 में मानदेय वापस 7,000 पर ही आ गया। और अगर हम इन इंस्ट्रक्टरों के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को देखें तो वो काफी, कह सकते हैं, प्रतिबंधात्मक थीं। एक तो मानदेय सिर्फ 7,000 रुपये, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हर साल 11 महीने के लिए रिन्यू होता था। लेकिन जो सबसे बड़ी शर्त थी वो ये कि उन्हें कोई और पार्ट टाइम या फुल टाइम नौकरी करने की इजाजत नहीं थी। और ये सब तब जब वो स्थायी शिक्षकों के बराबर ही काम कर रहे थे। तो जब ये मामला आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने इस पूरी स्थिति पर बहुत ही सख्त और अहम टिप्पणियां की। इस अहम मामले की सुनवाई जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच कर रही थी, और उनके फैसले ने ही इस पूरे विवाद को एक नई दिशा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधे सीधे बेगार कहा। अब सवाल उठता है कि ये बेगार है क्या? देखिए, हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बेगार और इस तरह के किसी भी जबरदस्त श्रम पर रोक लगाता है। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को उसकी आर्थिक तंगी या मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत कम पैसों में या बिना पैसों के काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि इतना कम वेतन देना और साथ ही उस व्यक्ति को कोई दूसरा काम करने से रोकना, ये सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने शिक्षकों की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। अदालत ने कहा, शिक्षक राष्ट्र निर्माण की नींव हैं, और ये भी कहा कि उनके साथ ऐसा बर्ताव उनकी गरिमा और सम्मान के बिल्कुल खिलाफ है। और जो उन्हें पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कहा जा रहा था, कोर्ट ने उस शब्द को ही पूरी तरह से भ्रामक बता दिया। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। असल में तो वो लोग फुल टाइम काम कर रहे थे और कानूनी तौर पे कहीं और काम भी नहीं कर सकते थे। तो फिर ये पार्ट टाइम कैसे हुआ? अब एक बड़ा सवाल ये भी था कि अगर मानदेय बढ़ता है तो इसका वित्तीय भार कौन उठाएगा? इस पर कोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दलील दी कि वो ज्यादा भुगतान नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार से जो 60% हिस्सा मिलना था वो मिला ही नहीं। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना और पे एंड रिकवर यानी भुगतान करो और वसूल करो का सिद्धांत सामने रखा। कोर्ट ने इसे 3 स्टेप्स में समझाया। पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 7(5) के मुताबिक शिक्षकों को भुगतान करने की पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। दूसरा, राज्य को पहले अपने पैसों से शिक्षकों को पूरा और सही मानदेय देना ही होगा। और तीसरा, ये भुगतान करने के बाद राज्य सरकार केंद्र से अपना हिस्सा वसूल करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम और निर्णायक फैसला क्या था, जो इन शिक्षकों के लिए एक ऐतिहासिक जीत बनकर सामने आया। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि मासिक मानदेय को 7,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 17,000 रुपये किया जाए। ये वाकई में इन शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बिल्कुल साफ थे और इसमें 4 मुख्य बातें थीं। पहली कि 17,000 रुपये प्रति माह का भुगतान हो। दूसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि ये वृद्धि 2017-18 के वित्तीय वर्ष से लागू होगी, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली। तीसरी, कि सारा बकाया यानी एरियर्स अगले 6 महीने के अंदर चुका दिया जाए। और चौथी बात, हर 3 साल में वेतन में एक नियमित संशोधन भी किया जाए।
ये फैसला सिर्फ इन शिक्षकों के लिए ही नहीं, बल्कि ये देश भर के उन तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जिनका पार्ट टाइम काम के नाम पर कहीं ना कहीं शोषण होता है। तो ये फैसला शिक्षकों की गरिमा और श्रम अधिकारों की एक ऐतिहासिक जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ संदेश दिया है कि संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर शोषण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, हमारे समाज के लिए इसका क्या मतलब है जब श्रम की गरिमा और खास तौर पर शिक्षकों की गरिमा के लिए देश की सर्वोच्च अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण कानूनी खबरों के विश्लेषण के लिए लॉ दर्पण के साथ जुड़े रहें।